नमस्कार, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर। और आज के इस नए वीडियो में राम राम जी सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के बारे में, यानी कि प्रणालीगत तरीके से काम करने वाले कीटनाशक और फफूंदीनाशक के बारे में, और एक जो संपर्क में आने वाली जगहों पर ही काम करने वाले कीटनाशक और फफूंदीनाशक के बारे में। किसान भाइयों, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी इस बारे में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड होते क्या हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, जो किसान भाई हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो हमने एक दो वीडियो में ये बात पहले ही बता दी है कि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड क्या होते हैं, इनका काम करने का तरीका क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टेमिक यानी प्रणालीगत रूप के बारे में। जो दवा पौधे के पूरे सिस्टम में जाकर काम करती है या पूरे सिस्टम में यानी पौधे के हर एक हिस्से तक फैल जाती है, उसे आप सिस्टेमिक दवा या कीटनाशक या फफूंदीनाशक बोल सकते हैं, क्योंकि ये पौधे के पूरे सिस्टम में जाकर, जहां आप डायरेक्ट सीधे स्प्रे के माध्यम से दवा नहीं पहुंचा सकते, ये मतलब सिस्टमिक तरीका पौधे के उस हिस्से में जाकर भी उस बीमारी को सही कर देता है जहां आप डायरेक्ट तरीके से उस दवा को वहां नहीं पहुंचा पाते हैं। उदाहरण के तौर पर अब आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई कीट या कोई फंगस है जो तने के अंदर है या पत्तियों के नीचे है, तो जब आप स्प्रे करोगे तो आप पत्तियों के नीचे तक उस कीट और उस फंगस को नहीं मार सकते हैं। तब आप सिस्टेमिक दवा का उपयोग करते हैं, तो वो सिस्टेमिक जो दवा है वो ऑटोमेटिकली पत्ते के नीचे और तने के अंदर तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से जो भी उसे वहाँ नुकसान कर रहा है या पहुंचा रहा है वो उस बीमारी को तुरंत वहीं पे नष्ट करना शुरू कर देती है, और जो उसका टाइम होता है काम करने का उतने टाइम में काम करके उसे नष्ट कर देती है। इसके बाद बात करें कॉन्टैक्ट फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड के बारे में, तो ये मतलब जो काम करने का तरीका है, मतलब इसका बिल्कुल सीधा तरीका है कि जहाँ जहाँ दवा लगेगी और जहाँ पर जो बीमारी है या कोई कीट है, ये उसे उसी जगह पर सबसे जल्दी, एक तो इसका जो मेन काम है सबसे जल्दी रिजल्ट दिखाना। रिजल्ट आपको तुरंत इस काम में मिल जाता है, क्योंकि ये सीधा अपना काम तुरंत दिखाता है, क्योंकि ये संपर्क में आते ही अपना काम स्टार्ट कर देता है। और वहीं पर सिस्टमिक थोड़ा धीरे धीरे काम करना शुरू करता है, क्योंकि पौधे के अंदर प्रवेश करने में उसे टाइम लगता है, बल्कि इसके विपरीत कॉन्टैक्ट जो दवाएं आती है वो अपना रिजल्ट बहुत जल्दी और तुरंत दिखाती है। अब बात करते हैं कि कौन सा तरीका या कौन सी दवा हमें ज़्यादा लंबा रिजल्ट देती है। तो देखिए, सिस्टेमिक दवाएं हमें ज़्यादा लंबा रिजल्ट देगी बजाय कॉन्टैक्ट दवाओं के, क्योंकि ये भले ही धीरे धीरे सिस्टम में जाकर काम करती है, अपना काम शुरू करती है, लेकिन रिजल्ट इसका लंबा होता है तुलना में कॉन्टैक्ट दवाओं के। और कॉन्टैक्ट दवाएं इतना ज़्यादा लंबा रिजल्ट नहीं दे पाती है, जब तक वो मतलब कि जो काम है वो 2-3 दिनों में अपना काम पूरा कर देती है, उसके बाद उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दवाओं का उपयोग कब कब करना चाहिए। तो देखिए, अगर बारिश का मौसम चल रहा है या बारिश आने की संभावना होती है तो उस समय आप सिस्टेमिक दवाओं का उपयोग करें, क्योंकि उसके 3-4 घंटे बाद भी अगर बारिश आ जाती है तो वो जो दवाई है वो अपना काम शुरू कर देती है, पौधे के अंदर प्रवेश कर जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। और उस जगह अगर आप कॉन्टैक्ट दवाओं का प्रयोग करते हैं तो वो बारिश के साथ धुल जाती है और बिल्कुल बेअसर हो जाती है, मतलब उसके बाद बारिश आने के बाद उसका कोई काम नहीं होता है। तो ऐसी जगहों में आप, मतलब बारिश का मौसम है तो आप सिस्टेमिक दवाओं का उपयोग ही करें। और यदि एक और चीज़, अगर आप पहले से कीटों की या फंगस की रोकथाम करना चाहते हैं तो उस समय भी आप सिस्टेमिक दवाओं का ही उपयोग करें। और अगर आपके खेत में कीटों या मच्छरों का अटैक भयंकर रूप से हो गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस समय आपको कॉन्टैक्ट दवाओं का ही उपयोग करना है, क्यों, ताकि आपको तुरंत रिजल्ट मिल सके। उसके बाद आप सिस्टेमिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर अटैक भयंकर हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है, तो आपको उस समय तो कॉन्टैक्ट दवाओं का ही उपयोग करना चाहिए, ताकि वो तुरंत जो भी संपर्क में आए वो तुरंत नष्ट हो जाए, बाकी आपकी जो फसल है उस पर ज़्यादा अटैक रहे ना, और आप सिस्टेमिक दवाओं का उपयोग करके उससे आसानी से कंट्रोल कर सके।
तो किसान भाइयों ऐसी जगहों में आपको सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट जो हमने आपको बता दिया है कब करना है ये आप खुद डिसाइड अब कर सकते हैं। और आजकल मार्केट में सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दवा ये एक ही कॉम्बिनेशन में आने लग गई है, यानी कि आपको एक ही कॉम्बिनेशन में सिस्टमिक दवा और कॉन्टैक्ट दवा दोनों ही मिल जाती है। तो मतलब कि आप किसी भी समय कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दवा का उपयोग एक साथ कर सकते हैं आसानी से। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई सलाह अगर या कोई जानकारी हमें आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपने बाकी किसान भाइयों तक भी वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब तो आपने ज़रूर से कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान और धन्यवाद।